दर्शकाना दिति की आडी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहा છો खबर अपनी हाड़ोतीसु। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और महिला मरीज की मौत को मामलों सामने आबा के बाद प्रशासन हरकत में आयो छो। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि मामला की जांच का निर्देश दिया था। जांच की जिम्मेदारी सिटी और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य कताई सौंपी है। यह टीम अस्पताल की भूमिका और मिली भगत की प्रशासनिक जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल जा मरीजा की रेमडेसिविर इंजेक्शन का बदला ग्लूकोज चढ़ाया गयो जो वामसु एक महिला मरीज की मौत 15 मई कताई होगी थी, जबकि दूसरो मरीज अबार भी आईसीयू में भर्ती है। पर मामला की जांच कर रहा एएसआई विष्णु कुमार ने यह पतो भी कोई न कि दोनों मरीजा अबार काई स्थिति है, जबकि इंजेक्शन का बेच नंबर की जांच करवा पर वह खुद श्रीजी और कोटाहाट अस्पताल में गया था। जांच अधिकारी ने मंगलवार तड़का अपना बयान में दोनों मरीजा कताई अस्पताल से डिस्चार्ज बतायो छ और दोनों कताई होम क्वारंटाइन की बात भी की गई है और कोटाहाट अस्पताल कताई क्लीन चिट दे दी है, जबकि हकीकत में एक मरीज की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है और दूसरी आईसीयू में भर्ती है। जांच अधिकारी द्वारा दिया गया बयान से पुलिस की कार्यशैली पर संदेह बढ़ गयो है। शहर का महावीर नगर थाना क्षेत्र में घटोत्कच सर्किल का सोडा गैस पाइपलाइन डालता टीम जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन टूट गई और बताया जा रहा है कि गैस कंपनी की ओर से यहाँ पाइपलाइन डाली जा रही थी। उस दौरान पाइपलाइन टूटी और लाइन टूटबा से हजारों लीटर पीबा को पानी सड़क पर भेग्यो और सड़क दरिया बन गई। पानी की पाइपलाइन टूटबा से कोटा का आधा हिस्सा से ज्यादा इलाका में जलापूर्ति प्रभावित हुई है। सूचना पार जलदाय विभाग का अधिकारी मौका पर पहुंच गया। जानकारी का मुताबिक जलदाय विभाग से बिना परमिशन लिया ही गैस कंपनी की ओर से इलाका में पाइपलाइन डालबा को काम करियो जा रहे छो। घटोत्कच सर्किल का सोडा टीचर कॉलोनी रोड पर जेसीबी से खुदाई को कार्य करियो जा रहे जो और खुदाई करता टीम जमीन का अंदर बिछी 900 mm की पाइपलाइन टूट गई और पाइपलाइन टूटता ही पानी प्रेशर से उबारा खड़ गयो और भेबा लाग्यो। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग का ताई सूचना दी। जलदाय विभाग का अधिकारी अलगैल गैस कंपनी का अधिकारी मौका पर पहुंच गया और काम का ताई रुकवाया गयो। जलदाय विभाग का अधिकारी पाइपलाइन की मरम्मत कार्य में जुट गया था। 900 mm की लाइन है, तो गैस पाइपलाइन का काम कर रही जो एजेंसी उसने तोड़ दी और इससे पूरा यहाँ से आके अनंतपुरा तक पूरा एरिया प्रभावित है। संतोषी नगर, टीचर्स कॉलोनी, महावीर नगर थर्ड, बहुत बड़ा इलाका नए कोटा का आधा इलाका इससे पीरियड होता है। ठीक करवा रहे, रिपेयर करवा रहे हैं जल्दी। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? इसको लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे। कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मरीजा की संख्या कम होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मेडिकल कॉलेज एमबीएस अस्पताल में अब बेड उपलब्ध हो रहा है, पर आईसीयू में अबार भी बेडा की कमी बनी हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति होबा से अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी न है और इकला रही लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध होबा से फिलहाल दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कोई कमी कोई न और अस्पताल में 55 बेड का नया आईसीयू बनाया जा रहा है, जिसमें लोगों का ताई राहत मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहाँ तक सवाल है, अभी पिछले 3-4 दिनों से प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है और जो जिसमें पेशेंट्स में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उनको सभी को लगाया जा रहा है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? बेड्स का सवाल है, थोड़े से केसेस जो हैं पिछले 3-4 दिनों में 5 दिन कम हुए हैं। ऑक्सीजन बेड कम मिलने लगे हैं, जितने पेशेंट आ रहे हैं उनको एडमिट कर रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे। आईसीयू बेड की अभी भी थोड़ी कमी बनी हुई है, क्योंकि एक बार आईसीयू बेड पे अगर पेशेंट चला जाता है तो उसको कई मिनट लगते हैं वहाँ उस बेड पे। कोटा का महावीर नगर थाना इलाका में संतोषी नगर में एसटी लाइन की चपेट में आबासु झुलसी महिला की एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होगी, जिको शव का ताई पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजना का ताई सौंप दियो गयो। मृतका वंदना महावर अपना घर पर ही कपड़ा सुखा रही थी। इस दौरान घर का बारा निकल रही हाई वोल्टेज लाइन से ताई छू जाबासु उको गंभीर रूप से झुलस गई। 78% झुलसी हालत में महिला का ताई परिजन ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती करायो, इसे जिसी की उपचार के दौरान मौत होगी। हालांकि पियर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई शिकायत न दी गई, पर पुलिस मामला की जांच में जुटी हुई है। अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी तो वहाँ हाईटेंशन लाइट के तार 33 kV निकले हुए थे, उसकी चपेट में कपड़े सुखाते हुए आ गई और उसके सारे कपड़ों में आग लगने से वह करीब लगभग 90% जलकर घायल हो गई थी, जो कल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शादी को 3-4 महीने हुए हैं, इसलिए उसकी जांच एसडीएम साहब द्वारा की जानी है नियमानुसार। वो कपड़े सुखाने जा रही थी, जैसे बाल्टी रखी उसको लाइट ने खींच लिया था
और ये 11,000 वोल्टेज 11 के भी अस्पताल लेके आए हम। हाँ इलाज चल रहा था तो वो डॉक्टर ने यूँ बोला, उन्हें फिर एम्बुलेंस लेके आए सर। हाँ यहाँ इलाज चला बढ़िया, फिर उसके बाद में डेट होगी सर। जयपुर में शेर का पॉजिटिव आबा के बाद प्रदेश में हड़कंप मची हुयो छो और वन्य जीवा की सुरक्षा का ताई लेर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर छ। कोटा का चिड़ियाघर में भी सतर्कता बढ़ती जारी छ। अबार कर्मचारी का ताई सावधानी बरतबा होया पीपीई किट पहन कर ही वन्य जीवा का ताई खावा पीवा को ध्यान रखो जा रही छो। इकल आ रही पिंजरा की साफ सफाई को भी पूरा ध्यान रखो जा रही छो। और संदा कर्मचारी का ताई मास्क सैनिटाइजर मुहैया कराया गया था ताकि वह जानवरा का ताई खाबू पीवा का डालबा के लिए पहले खुद का ताई सैनिटाइज कर सकेगा और कोरोना को खतरो वन्य जीवा में न रहो को। और एहतियातन जू में आमजन प्रवेश पर पहली सुई रोक लगा दीजिए। आशा में कर्मचारी का ताई हिदायत दीजिए कि वह पूरी सुरक्षा का लारा आओ और अगर स्वयं का ताई कोई तरह की लक्षण नजर आओ तो जानवरा का नजदीक जाबा की जरूरत कोई ना। उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कोरोना कोविड-19 के उसके परिप्रेक्ष्य में, तो जयपुर जू में जो इंसिडेंट हुआ है कोरोना पॉजिटिव आने का लायन का, तो उसको देखते हुए हमने भी पूरी सावधानी बरती है और समस्त स्टाफ को पीपी किट पहन के ही पिंजरों के आसपास जाना। सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी है या जू केयरटेकर है तो पीपी किट दिए गए हैं। कल ही हमने CMHO ऑफिस कोटा से और पीपी किट प्राप्त किए हैं, 25 पीपी किट और दिए हैं। 40 बोतल सैनिटाइज़र भी आई है 500 ml की साइज़ की, तो वो भी सारे कर्मचारी को बांटी जा रही है। उसके लिए स्टाफ को पूरा जो भी प्रोटोकॉल है उसके मार्गदर्शन फॉलो करने का हुआ है और प्रत्येक पिंजरे में जहाँ भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं उन पर स्ट्रिक्टली वॉच किया जा रहा है। दिन में 3 बार उनका जू सुपरवाइजर और रेंज ऑफिसर जो है वो खुद विजिट करके और प्रत्येक पिंजरे के एनक्लोजर में देखते हैं। स्टाइपेड बढ़ावा सहित लंबित मांगा का ताई लेर मेडिकल कॉलेज का रेजिडेंट और इंटर्नशिप डॉक्टरा का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहियो और रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टराना कोविड और इमरजेंसी सेवा का ताई छोड़ कार्य बहिष्कार करियो और आंदोलनकारी डॉक्टर OPD और IPD न गया और मांगा पूरी न होबा पर रेजिडेंट और इंटर्नशिप डॉक्टरा का ताई गुरुवार सुई 2 घंटा अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी छ। कोटा मेडिकल कॉलेज में लगभग 346 रेजिडेंट डॉक्टर और 150 इंटर्न डॉक्टर छ। ये डॉक्टर कोरोना महामारी में 24 घंटा अपनी ड्यूटी कर रहा था। मांगा कताई सहमति न बनबासु गुरुवार कताई यह डॉक्टर 2 घंटा पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जा सके। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला में अब नया मोड़ आयो छ। पुलिस अब ताई दोनों कर्मचारियों का ताई दोषी मान रही थी, पर अब अस्पताल प्रबंधक और अन्य स्टाफ की मिलीभगत की भी जांच की जाएगी। जांच अधिकारी विष्णु पंकज की माना तो ई मामला में अस्पताल प्रबंधक द्वारा महिला की मौत को मामलो छिपाया गयो जो ईसु जाहिर हो रही कि कई अस्पताल का प्रबंधक की भी मिलीभगत हो सके। अस्पताल का रिकॉर्ड में हेरफेर करबा को आरोप नतका का बेटा लगाया छो और अस्पताल प्रबंधक ने जो रिकॉर्ड पुलिस का ताई दियो छो उमर रोड नंबर 1 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में रेबावाड़ी माया का ताई परिजनाना मोबाइल नंबर गलत छो और यहाँ सब का ताई आधार बनार पुलिस ने नया सिरा से जांच शुरू कर दी। 11 मई तो एडमिट किया था, 11 मई को ठीक था, 12 मई को ठीक था, 13 मई को इंजेक्शन देना था। तो इंजेक्शन उन लोगों ने दिया नहीं है, ग्लूकोज में पानी मिला के उनको दे दिया। वो पहले ही शुगर से थी तो वो शुगर उनकी थी वैसे ही और उन्होंने और मीठा वो दे करके और दिया तो उनको साइलेंट अटैक आ गया। 14 तारीख को वो एक्सपायर हो गई। और दूसरी बात जो इंजेक्शन लगना था वो उन्होंने चुरा लिया और उसको सेलिंग पर्पस पे कर दिया उन लड़कों ने। और ये सब साजिश डॉक्टरों की है। बगैर डॉक्टर के कंपाउंडर की क्या हिम्मत है कि वो चोरी करके बाहर ले जाए। आज अगर मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आपकी दुकान पे जॉब कर रहा हूँ, सपोज कर लो, और आपने कहा मैं खाना खा के आ रहा हूँ, तो मैं आपके गले में से आपकी दुकान को चोरी करके थोड़ी ले जा सकता हूँ। मैं जिम्मेदारी से आपके पास हूँ। जब मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, मेरी मदर तो एक जिम्मेदारी से हुई है, गैर जिम्मेदारी से थोड़ी हुई है कि अपन गैर जिम्मेदारी से ये काम करें और ये क्वेश्चन उठाएं। और वो कहते हैं डॉक्टर साहब की मेरी गलती नहीं है तो वो देख लेंगे, और वो मालिक भी कहता है मेरी गलती नहीं है तो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो शिकायत पूरे हॉस्पिटल पे दूंगा, मालिक पे दूंगा, उनके स्टाफ लोगों पे दूंगा, सब पे दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जो मनोज और उसका भाई गिरफ्तार हुआ है, उनसे जो 2 इंजेक्शन बरामद हुए हैं उसके सारा रिकॉर्ड, जहां उसका कार्यस्थल है कोटा हार्ट श्री जी, उससे इंजेक्शन के बारे में सारा रिकॉर्ड लिया जा रहा है। मजरू जो मरीज़ जो भर्ती थे रतनलाल और माया,
उसका भी रिकॉर्ड लिया गया। माया की कल जब उनके बयान स्टेटमेंट लिखे गए प्रबंधक के, तो ये सामने आ गया कि वो माया 15 तारीख को ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि उसके 12 तारीख को जो इंजेक्शन लगना था उसको मुलजिम मनोज के द्वारा चुरा कर अपने पास या बद्यांतीपूर्वक अपने पास रख लिया, उस महिला को लगाया नहीं है। इस प्रकार से रिकॉर्ड पूरा लिया जा रहा है। ये इंजेक्शन किस फार्मा से मेडिकल स्टोर कोटा हाट पे पहुंचा, उसमें कोटा हाट से किस मरीज को कौन सा इंजेक्शन गया, इस बारे में रिकॉर्ड ले लिया है। फिर भी कंपनी से और नैनानी से, जो यहाँ का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे रिकॉर्ड लिया जाएगा। प्रशासन कितना मिला हुआ है ये कहना तो जब भी आएगा, जांच जारी है कि उसकी मुलजिम की कोड डिटेल ले रहा हूँ, उसके बाद उसमें किन किन लोगों का बातचीत हुई है, और भी कोई उन्होंने किसी और अन्य सहकर्मी नर्सिंग कर्मी से मिला हुआ है और मरीज़ का कोई इंजेक्शन चुराया है या बेचा है। नहीं, ये कहना तो गलत है कि क्लीन चिट दे दे। जांच जारी है, अभी तो चालू हुई है, उसमें सारा रिकॉर्ड जो भी डॉक्टर मिले होंगे मुलजिम मनोज से, जब उसकी कॉल डिटेल ली जाएगी तो किन किन लोग बात कर रहे हैं, कैसे कितनी देर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, उसकी टावर लोकेशन बता देगी, उससे उस बारे में तफ्तीश हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर को असर शहर का लारा गाँव में भी देखबा का टाइम मर रहा। घर घर में खांसी जुकाम में मरीजा सामने आ रहा, पर गाँव में टेम पर जांच न हो बासु वहाँ का सही इलाज न मिल पा रही। कोटा से 15 किलोमीटर दूर ताथेड़ पंचायत का 8 गाँव में घर घर में खांसी जुकाम का मरीज है। पंचायत का 8 गाँव में 6500 की आबादी रही। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था एक डॉक्टर और एक NMA की भरोसे चल रही है। गाँव में कोरोना का संक्रमण पैर पसार चुको, पर अबार ताई भी सैंपलिंग शुरू न की। लोगा का तई सैंपलिंग के लिए 10 किलोमीटर के तई चक्कर काटनी पड़ रहा है और लोगा का तई केथुन या दिकोद मजार सैंपल करवानी पड़ रही है। ताथेड़ पंचायत में ताथेड़ ब्रजेशपुरा पीपलदा की झोपड़ियाँ और ताथेड़ की झोपड़ियाँ पीपलदा राम खेडली पांडे खेडली और मारवाड़ चौकी गाँव में आओ छ। और पंचायत में गाँव का तई 18 दिन में 17 लोगा की मौत हो चुकी है। यहाँ ताथेड़ में 7, पीपलदा राम खेडली में 3 और पांडे खेडली में 4 लोगा की मौत हुई है। और मोता में 3 मरीजा का तई कोरोना उपचार चल रही है। झालरा पाटन का ग्राम पंचायत तीतरवासा का ग्राम बीरियाखेड़ी में गांव में मनोहर लाल की कोरोना से मौत होगी और मृतक मनोहर भील 10 दिन पहले ही सैटेलाइट हॉस्पिटल में एडमिट छो। ज्यादा तबियत खराब होबा पर उकताई झालावाड़ SRG अस्पताल में एडमिट कराया गयो, जी की इलाज के दौरान मौत होगी। लाश कताई मेडिकल कॉलेज वाला ना हाथ न लगायो और परिजना कताई सौंप दियो गयो। एक बाद परिजन 5000 रुपया कताई शव में एम्बुलेंस में लेर घर पुग्या और उको अंतिम संस्कार की तैयारी करवा लाग्या। वहीं ई पूरा मामला की प्रशासन ने लापरवाही को मामलो भी सामने आयो छो। कोरोना से मौत होबा के बाद शव कताई PPE किट भी न दियो गयो और शव का अंतिम संस्कार भी प्रशासन द्वारा न करवाया गयो। परिजन खुद ही अंतिम संस्कार में जुट गया और जहां बड़ी संख्या में लोग शमशान में पूग गया और इको पतो जब पूर्व प्रधान भारतीय नागर कताई पूगी तो प्रशासन ने इकताई अवगत कराया गयो और इकला रही पूर्व CM वसुंधरा राजे कताई भी प्रशासन द्वारा इस तरह का भेदभाव करवा की शिकायत की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 11 बजे बाद शहर में लॉकडाउन लाग रही है और असम में कई दुकानदार लॉकडाउन के बाद भी दुकाना पर गुपचुप तरीका से व्यापार कर रहा था। बुधवार का ताई भी तहसीलदार अब्दुल हफीज ने एक कपड़ा की खुली दुकान में 72 घंटा के लिए सीज कर दियो। वहीं कोतवाली का CI मांगेलाल यादव का नेतृत्व में पुलिस जाब्ता में 5 जना का अलग अलग स्थानों पर अकारण घूमबा वाला कताई गिरफ्तार करियो और कोविड सेंटर भिजवाया गयो, तो वहीं वाहना का चालान भी बनाया गया। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा जारी लगभग सभी तरह की दुकानें किराना और सब्जी दूध आदि को छोड़कर बंद करने के आदेश हैं। आज मंडोला वार्ड में एक कपड़ों की दुकान खुली हुई थी, जिसमें एक के कपड़ों की दुकान प्राइस करवाई है। इस पर पुलिस थाना कोतवाली और तहसीलदार साहब ने साथ मिलकर उसकी दुकान को। झालावाड़ जिला का पिड़ावा क्षेत्र में अधेड़ को शव संदिग्ध हालत में पड़ियो मिलो। ग्रामीणा ने तूफान में फंसवा का अधेड़ की मौत की आशंका जताई है और घटना पिड़ावा थाना क्षेत्र का रूपाखेड़ी गांव की पहाड़ियां की है। मृतक का पुत्र नरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जिसमें बताया जा रही है कि पिता राम सिंह गांव का सोडा पहाड़ी पर शौच करवा गयो है और थोड़ी देर बाद आंधी तूफान आ गयो और जी का बाद वह घर पर न पूग पायो। कुछ देर बाद तलाशता होया वहां गया तो राम सिंह कताई शव जंगल की पहाड़ियों पर संदिग्ध हालत में पड़ियो मिलो और परिजना की सूचना पर पुलिस मौका पर पूगी और शव कताई पिड़ावा अस्पताल की पोस्टमार्टम करवा शव परिजना कताई सौंप दियो गयो।
कृषि उपज मंडी में अब वही लेसन किसाना का तई प्रवेश मिलोगो जगह सोडा टोकन होगो और मका तई गाड़ी अंदर ले जाई जाओगी और जिसु माल सही टाइम पर आओगो वही बिक पाओगो और यामासु कई किसान परेशान ना होगा और मंडी का व्यापारी भी परेशान ना होगा। और आदर्श थोक फ्रूट वेजिटेबल मर्चेंट यूनियन सब्जी मंडी अध्यक्ष निरंजन मंडावत ने बताया कि मंडी का अंदर 3 पारी में व्यापारी का तय बुलाया जा रही हो और जामासु माँ को माल बिक जाओगो और माँ रवाना भी कर दियो जाओगो। जिसु पहले कोरोना की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी और मंडी का अंदर 2 पंडाल लगाया गया है जिसमें लहसुन खराब भी ना होगो और इसु किसान और व्यापारी का तय नुकसान भी ना होगो। वहाँ से क्या देना है आप? लहसुन तो नंबर आ गया आपका? लहसुन लेके आए, नंबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अरे नंबर से आ रहा है, नंबर नहीं। अच्छा, कब आए थे आप? सवेरे आए थे हम। और गाड़ी अभी मंडी प्रशासन और व्यापार संघ द्वारा जब से वापस से सेकंड व्यू आया है तब से ये व्यवस्था कर रखी है कि रात को 8 बजे से और 1 बजे तक तो फल बिकते हैं, उसके बाद फल का काम समाप्त हो जाता है और रात को 1 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक सब्जियां बिकती है। उसके बाद सब्जी वाले सब लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर 9 बजे के बाद लहसुन का काम स्टार्ट होता है। और अभी जैसे कि पिछले हफ्ते ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो फिर हमने लहसुन का काम 20 फर में ही करती हैं। तो हमने मंडी प्रशासन से कहा भाई भीड़ ज़्यादा हो रही है तो मैंने कहा इनको टोकन सिस्टम कर दो। तो 1 फर्म पर 4 गाड़ी से लहसुन मंगा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। एसोसिएशन द्वारा लाउड स्पीकर लगा रखे हैं टीन शेडों के अंदर और समय समय पर उनका प्रसारित करते रहते हैं। 12 में कोरोना वायरस से निजात दिलावा का नाम पर धार्मिक कार्यक्रम करियो जा रही जहाँ माता का मंदिर में लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना न की गई और उचित तरीका से मास्क भी न लगाया गया। पुलिस ने मौका पर पूछ कर सरपंच सहित 5 जना का तय महामारी एक्ट का तहत मामलो दर्ज कर गिरफ्तार कर लियो गयो और मामला कलमंडा गाँव को है जहाँ कोरोना से मुक्ति पावा के लिए पूजा अर्चना की गई थी, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होया और भीड़ को यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गयो, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई। 2-5 लोगों ने एक गाँव तरफ दौरा निकाला था। दौरा गाँव वाले निकालते हैं जिसमें कि लोगों को यूँ लगे भाई कोई गाँव में बीमारियाँ नहीं फैले, कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसमें कोई वियोलेंस नहीं था। जो 2-5 व्यक्ति थे वो दौरा निकाल के जब वापस आए तो गांव में एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में भोपे हैं 2-3। उन भोपों में माता जी के भाव आ गए। उनके भाव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर पुलिस द्वारा वहाँ पहुँची, पुलिस ने कार्रवाई की। तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे, लोगों को वहाँ से खड़े थे दूर किया और कुछ लोग जो साइड में सम्मिलित थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज। सर कितने जनों को गिरफ्तार किया सर? अभी तक 1 आदमी गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। कि गांव में कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने उसकी सूचना तुरंत सीआई साहब को दी। सीआई साहब तुरंत अपने दल बल के साथ पहुँचे और उन लोगों को संदेश करके वहाँ से रवाना किया। वो धार्मिक कार्यक्रम था, कोई भोपो वोपो कोई देवता वगैरह आ रहे थे तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो उसकी हमने फिर शाम को कार्रवाई की, उसमें 1 आदमी को हमने गिरफ्तार किया और बाकी जो 3 लोग और हैं जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था उनकी तलाश पुलिस कर रही है। उनको भी शीघ्र सीआई साहब द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश प्रदेश में ताउता चक्रवर्ती तूफान को असर देखियो जा रही है। हालांकि अब चक्रवर्ती तूफान धीमी गति आग्यो छ। बूंदी में भी गत 2 दिनों में लगातार बारिश को दौर जारी है और लगातार रुक रुक कर धीमी गति से हुई हो रही बारिश में आमजन का ताई भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं बूंदी में खुशनुमा नजारा देखने का ताई मिल रहा है। बूंदी अपना नाम पर पर्यटन नगरी का नाम से विख्यात है और अरावली पर्वत श्रृंखला में घिरी बूंदी में पहाड़ियां अब ताउता चक्रवर्ती तूफान का दौरान हुई बारिश के बाद यहाँ पहाड़ियां पर जो नजारा देखने का ताई मिल रही है और धुंध को जो नजारो दिख रहा है वो अपना आप में ही घणो सुंदर और नजारो देखने का ताई मिल रही है। पर ई बार बारिश से पहली आया ताउता चक्रवर्ती तूफान से हुई बारिश में यह नजारा का ताई 2 माह पहले ही दिखा दियो गयो है। तो ये चीज हाड़ोती मवार तय की खबरा अब दी जो अदिति का ताई विदा। राम राम।